प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपके पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से पूरे जोर जून का चल रहा होगा। आज आपके बीच हम बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी का, वो भी बिल्कुल अलग तरीका से, नया तरीका से, अब बहुत ही शॉर्ट तरीका से, जो ना ही तो आज से पहले आप कोई बुक में पढ़े होंगे, ना देखे होंगे, और ना ही तो आपके साथ कोई टीचर आपको बताए होंगे या शेयर किए होंगे। तो चलिए उस नए कंसेप्ट जो आपके लिए मैंने खोजा है आपके साथ हम शेयर करते हैं। अतः पूरी तरह से इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे। गौर करिएगा, आपको कुछ नहीं करना। कभी भी लंबवत भुजा की अगर बात करें, है ना, ये लंबवत जो भुजा होगी ना, इसकी ऊंचाई हमेशा √3 होगा। हमेशा √3 लेना है। जब भी लंबवत भुजा की ऊंचाई √3 लेते हैं तो इससे भैया 60 का जो दूरी होगा ना, वो याद रखिएगा 1 की होगी, और इससे 45 डिग्री का जो दूरी होगा ना, वो याद कर लीजिए कि √3 होगा। क्लियर है भाई? कितना का होगा? √3 होगा। और इससे 30 डिग्री का जो दूरी होगा ना, वो वह 3 का होगा। कितना का होगा भैया? 3 का होगा। क्लियर है? बस इतनी सी बात आपको याद रखना है, कहीं कुछ भी नहीं आपको करना, कुछ भी नहीं करना। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है कि लंबवत भुजा √3 अगर लेते हैं तो लंबवत भुजा से 60 का दूरी 1, 45 का दूरी √3 और 30 का दूरी भैया हो जाएगा 3। और आपको पता है कि जब भी हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन आपसे पूछता है तो किसी न किसी का मान जरूर देगा। इसका दे, इसका दे, इसका, किसी का भी मान देगा जरूर। यानी कि वैल्यू जो देगा ना, वैल्यू को आप ऊपर लिख दोगे। वैल्यू का अनुपातिक मान, वैल्यू का जो अनुपातिक मान होगा उसको आपको नीचे लिखना है, और जो पूछा जाए है ना, उसका अनुपातिक से गुना कर देना है। उसका अनुपातिक से क्या कर देना है? गुना कर देना है। इतनी सी बात आपको याद है तो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं करेगा। देखते हैं सीधे इस क्वेश्चन को। क्या कहता है कि एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कहने का मतलब है भैया ये आपका एक टावर है। देखो यहां पे गौर के, टावर के शीर्ष से एक बिंदु ए है यहां पे, जिसका उन्नयन कोण बता रहा है कि 30 डिग्री है। क्लियर है? ये टावर है, भूमि पर ए बिंदु है जिससे इसका शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर के पाद की ओर 20 मीटर चलने पर एक बिंदु पर उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। यानी ए से टावर की ओर आप चलते हैं तो यहां पे बिंदु एक्स मिलता है, जहां पे यह उन्नयन कोण 30 से बढ़कर कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। अब आगे बोलता है कि बिंदु ए से टावर कितनी दूरी पर है। बिंदु ए से टावर कितनी दूरी पर है? यहां पे यह भी बोला था कि टावर के पाद की ओर 20 मीटर चलने पर, यानी यहां से यहां तक का दूरी आपको दिया हुआ है 20 मीटर। बस यही आपका क्वेश्चन है। इतना काम तो भैया मजबूरी है करना। अब क्या करोगे कि लंबवत भुजा को हमेशा आप √3 मान लेना है। लंबवत भुजा से 60 का दूरी को आप कहते हो 1, हमेशा 1 होता है। लंबवत भुजा से 30 का दूरी आपको पता है भैया 3 होता है। क्लियर है? क्या होता है? 3 होता है। क्या आप हल इसके आगे नहीं कर लेंगे? तो बिल्कुल जी आप कर लेंगे। देखो इसमें कहीं ना कहीं एक वैल्यू आपको जरूर देगा। देखो यह 20 मीटर यहां से यहां तक का दूरी दिया हुआ है। क्या यह 20 मीटर का अनुपातिक मान आप निकाल सकते हो? तो बिल्कुल, पूरा दूरी 3, यहां से यहां तक 1, तो 3 में से 1 गया 2, यानी कि यह वाला मान अनुपात के रूप में 2 है, अब वैल्यू के रूप में 20 है। मैंने क्या बोला? जो वैल्यू दिया हुआ है ना, उसको ऊपर लिख दो, ये वैल्यू का अनुपातिक मान नीचे लिख दो, और जिसका मान पूछा गया है उससे गुना कर दो। क्या पूछा गया है? बिंदु ए से टावर की दूरी, तो बिंदु ए से टावर की दूरी कितना है भैया? तो कहोगे 3 है, 3 से गुना कर दो, यही आपका उत्तर आ जाएगा 30 मीटर, जो ऑप्शन ए में है। क्या आपको ज्यादा परेशानी होने वाला है? नहीं। बस इतना ही सा कंसेप्ट अगर आपके पास है तो टोटल हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, ये मेरा दावा है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल वही है, होमवर्क के रूप में इसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में जरूर देंगे, क्योंकि ये भी वही क्वेश्चन है 60 और 30 डिग्री वाला। हम एक क्वेश्चन और यहां पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है भाई? कहता एक सीधी सड़क के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से एक हवाई जहाज से, यानी ये कह रहा है कि भैया यहां पे एक हवाई जहाज है। हवाई जहाज है, गौर से समझिएगा, ठीक है? मान लो ये हवाई जहाज है, ठीक है? अब ये कहता है कि हवाई जहाज से एक ही दिशा में दो पत्थरों का अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। यानी इसके एक ही दिशा में, मान लो एक पत्थर यहां पे है और एक पत्थर यहां पे है, इसका अवनमन कोण 30 और 45 है। यानी कि यहां अगर आप देखते हैं तो ये वाला अवनमन कोण 45 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भैया? 45 हो जाएगा। इस पत्थर को देखते हैं तो ये वाला अवनमन कोण यहां जो बन रहा है वो 30 है, यानी कि ये 30 हो जाएगा, क्योंकि अवनमन कोण उन्नयन कोण के क्या होता है?
है, बराबर होता है। हमको तो यही कौन से मतलब है, ये दोनों भैया क्या है, पत्थल है, पत्थल है। आगे क्या बोलता है, यदि हवाई जहाज 1.365 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 1.365 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो दोनों पत्थरों की बीच की दूरी भैया हमको बता दो। ये आपका क्वेश्चन है। क्या इस क्वेश्चन को आप नहीं बना लोगे, तो बिल्कुल आप बना लोगे। लंबत भुजा हमेशा √3 होता है, तो इससे 45 डिग्री की दूरी आपको मैंने बताया कि √3 हो जाएगा, और 30 का दूरी जो होगा वो भैया हो जाएगा 3 का। इतना बात तो आप जानते हैं। उसके बाद मैंने आपको बता चुका हूं कि इसमें कोई ना कोई एक वैल्यू आपको जरूर देगा। तो देखो यहां पे हवाई जहाज की ऊंचाई दे रखा है 1.365, इसका अनुपातिक मान है √3, उसको रख देना है नीचे, और जो पूछता है उससे कर देना है गुना। हमसे पूछता है दोनों पत्थरों का बीच का दूरी, यानी कि ए वाला का मतलब ये पूरा 3 है, ये √3 है, तो ए वाला हो जाएगा 3 माइनस √3, 3 में से √3 को घटा दोगे, इससे क्या कर देना है गुना, क्योंकि जो मान पूछा जाता है उससे कर दीजिएगा गुना, बस आपका क्वेश्चन बन जाएगा भाई। क्या बन गया, तो कहिएगा बिल्कुल जी बन गया। क्या करिएगा, आप यहां पे ध्यान दीजिए, दोनों पत्थरों का बीच का दूरी पूछा था, यानी ये वाला मान। अब इसको हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। करना क्या है, तो देखो √3 से ये वाला √3 बार में कट जाएगा, ये वाला 1 बार में कट जाएगा, यानी √3 माइनस 1। क्लियर है। अब यहां पे राउंड फिगर में आपका सारा ऑप्शन है, अतः आप करोगे क्या कि 1.3 ही ले लेते हैं, और यहां पे √3 का मतलब 1.7, 1.7 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 0.7, इसको गुना करेंगे तो 0.91, लगभग मान आ जाएगा 1 किलोमीटर, जो ऑप्शन ए में है ये आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है भाई। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में बनाकर जरूर दीजिएगा, और इसके आगे का क्वेश्चन को हम बताते हैं। ठीक है, अगले ढंग का एक क्वेश्चन और है, क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चन हम करने का प्रयास आपके बीच हम करेंगे। कहता एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी भैया ये आपका एक पहाड़ी है, ध्यान से समझिएगा, ये आपका एक पहाड़ी है, और यहां पे भैया एक आपका टावर है। कहता है एक टावर के पाद से, यानी कि ये आपका टावर है, ठीक है, ये टावर है, ये क्या है, पहाड़ी है। तो टावर के पाद से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी इसका पाद यानी इसका जड़ से ये पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो कह रहा है 60 डिग्री है, तथा पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण भैया 30 डिग्री है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। आगे क्या बोलता है कि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, इसकी ऊंचाई यहां पे दे रखा है 50 मीटर, तो आपको बताना है कि ये पहाड़ी का ऊंचाई क्या होगा। क्या इस क्वेश्चन को आप नहीं हल कर लीजिएगा, तो बिल्कुल हल कर लीजिएगा भैया। अब इसको में कॉमन ये वाला, इसको आप लंबत भुजा मान लो, इसको आप लंब मान लो, इसको क्या मान लो, लंब भुजा। तो लंबत भुजा का मान क्या होगा, हमेशा √3 होगा, और लंबत भुजा से ये वाला पूरा लंबत भुजा मान लिए, ये वाला को देखो, ये भी लंबत, ये भी लंबत, ये भी, कोई भी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये भी लंबत भुजा है, ये भी लंबत भुजा है, जिसको भी मानो, तो जो कॉमन है उसी को लंबत भुजा मानिएगा, आसानी से बन जाएगा। तो ये लंबत भुजा का मान कितना होगा, √3। तो यहां से देखो, अगर ये वाला 60 है, ये वाला त्रिभुज में, तो ये वाला तो 30 होगा, इतना तो जानते ही होंगे, ये 30 है तो ये वाला एंगल 60 होगा, ये तो आपको पता ही है। तो लंबत भुजा से 30 का दूरी भैया 3 होता है, और लंबत भुजा से 60 का दूरी भैया 1 होता है, ये आपको मैं बता चुका हूं। अब देखो यहां पे एक वैल्यू आपको दिया होगा, तो टावर का ऊंचाई कितना, 50, अब बटा में इसी का अनुपातिक मान कितना, 1। हमसे पूछता है पहाड़ी की ऊंचाई, ये वाला मान हमसे पूछ रहा है, यानी 3 से गुना, यानी 150 मीटर हमारे प्रश्न का जवाब होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप बना लेंगे। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, जिसका हल करके आप उत्तर कमेंट्स बॉक्स में भैया दे देंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगले टाइप का, इसको हम बताते हैं। कहता है 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का कोण, यानी कि यहां पे ये प्रश्न कह रहा है दोस्त कि 18 मीटर, ये है आपका 18 मीटर एक मीनार है, ये क्या है, मीनार है। 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत, लो इससे बड़ा इमारत ये है, इसका नाम दे देते हैं इमारत। बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है।
यानी यहां इसके सिर से इसका उन्नयन कोण जो है कितना है, 45 डिग्री है, ये कह रहा है। क्लियर है कि 18 मीटर ऊंची एक मीनार के से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और इसी इमारत के तल का अवनमन कोण 60 डिग्री है। इसी इमारत के तल का यहां से अवनमन कोण ये वाला जो है 60 डिग्री है। इसको मिला देते हैं, 60 डिग्री है। तो इमारत का ऊंचाई क्या होगा मीटर में, ये आपका क्वेश्चन है। क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं बना डालिएगा? तो बिल्कुल बना डालिएगा, एक वैल्यू आपको जरूर देगा। अब यहां पे गौर करिए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। आपको पता है जो कॉमन है उसको लंबवत भुजा मान लेना है। अगर इसको हम लंब मान लेते हैं तो ये भुजा की लंबाई कितना ले लेना है भैया, तो कहेंगे √3। कितना? √3। तो लंबवत भुजा से 45 का दूरी, ये 45 है तो यह भी एंगल आपका 45 हो जाएगा, ये 60 है तो यह एंगल आपका 30 हो जाएगा। इतना तो आपको पता है। तो लंबवत भुजा से 45 का दूरी आपका हो जाएगा √3 मीटर और लंबवत भुजा से 30 का दूरी आपका हो जाएगा 3। क्लियर है, हाँ या ना? अब जिसका उत्तर निकालना है उसका उत्तर निकाल दो। वैल्यू आपको दिया हुआ है 18 मीटर, ऊपर डालो। इसका अनुपातिक मान अगर ये 3 है तो ये भी क्या होगा, 3 होगा। तो इसका अनुपातिक मान को नीचे डाल दो, जो आपसे पूछता है उससे गुना कर दो। आपसे इमारत की ऊंचाई पूछता है, यानी यहां से यहां तक की दूरी पूछता है, तो बता दो यहां से यहां तक की दूरी कितना है, तो कहोगे 3 + √3 है। नहीं, पूरा इमारत की दूरी 3 + √3 है। इससे गुना कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 6 बार में कट गया, यानी 6 × 3 + √3 मीटर, 6 × 3 + √3 मीटर, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या ये तरीका समझ में आया? तो देखिए कुछ भी आपको नहीं रखना है, सिर्फ लंबवत भुजा से 60 की दूरी 1 होगा, 45 की दूरी √3 होगा और 30 का दूरी 1 होगा। अगला क्वेश्चन यहां पे एक और है जिसका उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में दिया है, जिसको आप जरूर बनाकर उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देंगे। इसके साथ ही नए वर्ष का तोहफा भी आपके लिए हम लेकर आए हैं, गौर से समझ लीजिएगा इसको। 5 जनवरी 2022 से 2 नए बैच की शुरुआत हो रही है, एक एडवांस मैथ फाउंडेशन और दूसरा अर्थमेटिक मैथ फाउंडेशन, जिसका लेवल होगा 0 to हाई, यानी कि एसएससी सीजीएल का पीटी दीजिए या मेन दीजिए या रेलवे दीजिए या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, सबको ये टच करते हुए बैच चलेगा और बिल्कुल लाइव चलेगा। लाइव क्लास हो जाने के बाद सारा वीडियो आपके ऐप पर अपलोड हो जाएगा, जिसको बाद में जब चाहें जब आप इसको देख सकते हैं। ये एडवांस मैथ 1 बजे से स्टार्ट होगी और ये अर्थमेटिक मैथ फाउंडेशन 2 बजे से स्टार्ट होगी। ये सारे ऑफर बैच है, यानी ऑफर के साथ यह बैच दिया जा रहा है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि केटीसी क्लास ऐप पर जितने भी बैचेज हैं सब पर 40% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है नए वर्ष के शुभ अवसर पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को। और उसके लिए आपको डालना होगा केटीसी 40 का प्रोमो कोड, केटीसी कैपिटल में 40 का प्रोमो कोड। तो कोई भी कोर्स केटीसी क्लास ऐप पर है उस पर 40% डिस्काउंट हो जाएगा, और ये दोनों बैच में भी इसका यूज करेंगे तब भी 40% डिस्काउंट हो जाएगा। तो कोई भी विद्यार्थी अगर इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो बस टाइम कम है, 1 जनवरी तक इसका लाभ उठा सकते हैं। तो भाई हमें दीजिए विदा, मिलते हैं कल नए क्लास के साथ। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।